चलो ये मज़ेदार गर्मा गर्म आयत कने तैयबा का पराठा बन गया। पराठा आ गया मेरी बेटी का। अभी नाश्ता करो और आज है तैयबा का पहला पेपर, तो उसकी तैयारी चल रही है। वैसे इसने तैयारी की हुई है। अब ये है कि मैंने कहा जब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ तब तक आप अपना ना याद कर लो, एक दफ़ा दोबारा दोहरा लो। और ये रही तैयबा की बोतल। हो गया पेपर, याद है पूरा सही से? ओए नो बीपी नीचे था, गाड़ी के नीचे सो रहा था। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक तैयबा। अच्छे से करके आना, ठीक है? बहुत जल्दी जल्दी नहीं काम करना। जैसे वो होता है ना, स्टूडेंट्स को होता है कि हमने सबसे पहले बनाकर वो काम देना है, हमने सबसे पहले क्या देना है, पेपर देना है, हमारा नाम होगा कि हमने सबसे पहले किया था। वो सब नहीं करना, ठीक है? आराम से तसल्ली से बैठ के पूरा पेपर देखना, और कुछ समझ में ना आ रहा हो, जिसे पढ़ना ना आ रहा हो, तो वो भी टीचर से पूछ लेना। किससे पूछेंगी? टीचर से। कोई लाइन जैसे समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है तो वो पूछ लेना, और तसल्ली से सुकून से देना। बहुत टाइम होता है, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करना मेरा बच्चा, अच्छे से पढ़ना। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। ये नो भी गया, फिर से गया, चला गया। आप कौन पकड़े? मैं कैसे जाऊं उधर? आप देखो यहाँ से निकलता है, और ये जो सामने वाला गार्डन है ना, इस गार्डन के अंदर घुस जाता है। अब आंटी के घर नहीं जाता, इस गार्डन के अंदर जाता है। अब मुझे वही डर है कि इस गार्डन से भी इसको बहुत मार पड़ती कि इधर क्यों आए। जैसे ऐसे ही ओपन गार्डन है, जैसे ये है ना सामने खुला, इस तरह का ही है, लेकिन यहाँ इस ओपन गार्डन में भी इसको अलाउ नहीं है। बाकी चलते हैं अपने किचन में। और ये देखो, बस अभी मैंने सिर्फ तैयबा का ही नाश्ता बनाया है, और लंच बॉक्स मैंने सारे इसको निकाल कर दिखाए। ये वाला सबसे बड़ा था तो मैंने फिर से ये नहीं दिया, ये वाला लेकर जा रही थी, तो इससे थोड़ा छोटा मैंने दिया। मैंने कहा ये बहुत जगह लेता है। फ्रूट्स का जितना बोला, कह रही और कुछ नहीं चाहिए, बस नगेट्स ही चाहिए। और ये वाला मैं आपको लंच बॉक्स दिखाऊं एक याद के तौर पर, खूबसूरत मेमोरी के तौर पे मैंने इसको रखा हुआ है कि ये आयत का सबसे फर्स्ट लंच बॉक्स है। ये मैंने जुबैदा से लिया था, और ये आयत की सबसे पहली वाटर बोतल है जो मैंने जुबैदा से ली थी जब पहला टाइम था इसका स्कूल जाने का, कराची में जब हमने इसका एडमिशन कराया था, तो ये तब का है। तो इस वजह से मैंने किसी को भी नहीं दिया, मैंने संभाल की इस वजह से इसका रखा हुआ है। और ये वाला जो कैबिनेट है ना, ये वाला, इसमें सारे मैंने बच्चों के लंच बॉक्स, वाटर बोतल हो गई, ऊपर भी लंच बॉक्स हो गए इनके। ये तो अभी तक भी इन्होंने यूज़ भी नहीं किया, बिल्कुल नया है। और यहाँ पर भी इन बच्चों की वाटर बॉटल्स हैं, तो ये वाला भी वापस से रख देते हैं। इसके अलावा इसमें देखो, इसमें इसके साथ के स्पून भी हैं। और देखो आज बनाया अम्मी ने आयत की एक नई ड्रेस बनाई है। अभी अम्मी ने बस कपड़ा उठा ली, ये मेरे ही सूट का दुपट्टा बचा हुआ था, शलवार कमीज बनाया है, ये छोटी शर्ट बनाई है। जो इसकी शलवार बनाई ना, जो आजकल फर्शी शलवार थोड़ा चौड़े पांचों वाली चल रही है, तो अम्मी ने थोड़ा सा उस तरह का बना दिया ये आयत के लिए। तो चलो अभी आयत को मैं पहना कर देखती हूँ कि कैसा लगता है। ये तो देखो जो अम्मी ने कल ड्रेस स्टिच की है आयत की, और आयत इतनी प्यारी लग रही है। मैंने अम्मी को कहा अम्मी आजकल ना ये वाली शलवार का बहुत ट्रेंड चल रहा है, ये वाला बनाए। आयत यू लाइक इट? आपको ये पसंद आया? ये वाली ड्रेस पसंद आई? हाँ पसंद आई आपको? ये तो बताओ। कल वाला कह रही थी इतना बड़ा बन गया है।
और ये थोड़ा मतलब वैसे जो आजकल वो फर्शी शलवार चल रही है उतना तो नहीं, पहले पाँव सीधे करो, अपनी लेग्स ठीक करो, अपनी लेग्स ठीक करो। ये कौन सा स्टाइल है? लेग्स अपनी ठीक करो। हाँ अब देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये पाँव क्यों ऐसे पीछे रखती हो एक? ये कोई स्टाइल होता है? स्टाइल होता है ये? चलो चलो अम्मा को दिखाते हैं, चलो भागो। अम्मी जो अपने कल सूट बना इसका अच्छा लग रहा है ना, है ना? इस पे बहुत सूट कर रहा है। आज खड़ी होकर दिखाओ तो सही, फिर वहां जाकर बैठ गई हो। सारा नहीं लगा। मैं अम्मी को यही वाली शलवार कह रही थी। अम्मी कह रही है कौन सी फर्शी शलवार आई है? मैंने कहा नीचे बस ऊपर बेल्ट वाली शलवार अम्मी ने बनाई और नीचे थोड़ा 5-6 लूज बनाए। सूट कर रहा है ना इस पे? हाँ ऐसी लग रही है। अच्छी लग रही है। अच्छी नहीं लग रही, प्यारी लग रही है। प्यारी अच्छी नहीं लग रही उसको, अच्छी थी। हाँ वो चुप करके खड़ी हो ना, कहती स्माइल नहीं दे रही, तो इसका मतलब मैं हलीमा को अच्छी नहीं लग रही। अच्छी लग रही। आया तो आपको कैसे लगे? अच्छे लगे आपको? अच्छा लगे? अम्मी ऐसे वाले बना दिया करें, इस पे अच्छे है ना? अम्मी सूट कर रहे हैं ना? अच्छा लगे। तो आयत को रेडी करने के बाद अब मैं अपने जिम के यहाँ पर कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। रात को ये धोए थे। यहाँ पर आयत अभी खेल रही है, आपके पापा भी आने ही वाले होंगे, थोड़ी देर खेलो फिर जाना है, ठीक है? पानी 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 आयत ये क्यों लेकर आई हो पानी? मैं थक जाऊंगी। नहीं थकी, अभी तो मम्मा इस्त्री करने आई, थक भी गई हूँ। ये मेरे जिम वाले कपड़े भी इस्त्री हो गए अब। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैर से। अब एकदम मैं फ्रेश हो गई हूँ, जिम जाने के लिए रेडी हूँ। और देखो अभी तक तो चल रहा है ना मेरा जिम, देखो कहाँ तक जाता है। फिलहाल कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, कल मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तो ऐसे डर गई थी, जैसे पहले ऑपरेशन हुआ था ना मुस्तफ़ा का, वो अपेंडिक्स का पेन हुआ, दर्द शुरू हुआ था, वॉमिटिंग और ये सब। कल रात को उसको ऐसा हुआ है, नहीं दिन में, कल दिन में उसको ऐसा हुआ। पूरा दिन ना ऐसे कह रहा है मम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर उल्टियाँ करता रहा, फिर जो भी हम खाना दे रहे हैं वो सब निकालता रहा। तो ऐसे ना कल बहुत ज़्यादा हम डर गए थे। मैंने कहा दोबारा से शायद वही हाल नहीं हो रहा। और रात को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करता रहा, फिर अम्मी ने कहवा बना के पिलाया, मतलब रात भर खैर ठीक रहा है। इस वजह से हमने फिर सुबह उसको स्कूल अकेडमी इस वजह से नहीं भेजा। तो खैर अभी चलते हैं और जो भी होगा आगे सब आपको दिखाएंगे। फिलहाल बेहतर है मुस्तफ़ा की तबीयत भी। और अभी देखो मैं जिम से होकर वापस जा रही हूँ और आज मैंने लिया है ये प्रोटीन वाली। ये देखो, ये आते जाते ना डेली मैं देखती हूँ अपने वहाँ पर ना जिम में देखती हूँ। वहाँ जैसे इंटर हो ना, अंदर कैफे है, तो कैफे से आगे फिर जिम है, तो हर कोई ले रहा होता है। तो आज मैंने सोचा मैं भी ये ट्राई करती हूँ, इससे बड़ी एनर्जी आती है, प्रोटीन मिलता है आपको। तो मैंने लिए, बहुत अच्छी लगी है मुझे। ये देखो दिखने में कुछ इस तरह की ये चॉकलेट है, ये ऐसे। मुझे ये था कि पता नहीं डाइट वाली है अच्छी होगी या नहीं, लेकिन बहुत मज़े की है और अच्छी लगी है। चलो चॉकलेट तो मैंने खा ली। और पहली बार आज मैंने ना अपनी लाइफ में पहली बार प्रोटीन भी लिया है। अभी घर चलकर आपको वो भी दिखाती हूँ। और बाकी इसके अलावा आज अपॉइंटमेंट ली हुई थी अम्मी की, अम्मी को डॉक्टर को दिखाना। तो चलो अम्मी भी तैयार हो गई होंगी, इस वजह से आज मैं जल्दी जिम गई थी और जल्दी देखो वापस आ गई, वरना अंधेरा होता है जब मैं वापस आती हूँ। चॉकलेट तो मैंने अपनी पूरी खा ली है, एनर्जी मुझे मिल गई है उससे। चलकर प्रोटीन लेते हैं। आज देखो मेरे हस्बैंड मुझे इग्नोर कर रहे हैं और मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ। आज हमारा चैलेंज चल रहा है, चैलेंज नहीं, आज रियलिटी में इग्नोर हो रहा है। देखो अभी यहाँ से गुजर के गए, फिर भी लॉक करके गए, उनको पता है कि मैंने आना है। चलो कोई बात नहीं, कर लें, इग्नोर भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं? आज जल्दी आ गई हूँ, अम्मी की वजह से जल्दी गई थी ना। ये आ गई हूँ मैं वापस, अम्मी अभी नहा रही हैं। हाय अल्लाह, अब जाकर मैं हुई हूँ फ्रेश। जैसे ही जिम करके आओ मतलब एनर्जी नहीं होती, तो उसके लिए मैंने आज ये वाला पूछा है उनसे, जो में उन्होंने बताया कि आपको प्रोटीन लेना चाहिए। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत बार मैंने देखा है कि जितना भी जिम वाले सारे प्रोटीन लेते हैं, लेकिन मैं सोचती थी कि पता नहीं कैसा होता है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि जैसे आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए ना जिम करने के लिए, इतनी हैवी बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पर, वो सब करने के लिए हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो स्ट्रेंथ मेरे अंदर इतनी थी नहीं, खाना मेरा इतना अच्छा होता नहीं है जो मुझे इतनी ज़्यादा ताकत देगा। तो फिर मुझे यही कहा है कि आप प्रोटीन ले लें। तो आज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार लिया प्रोटीन। और इसको ये है कि जिम करने के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद लेना चाहिए। तो टाइम इतना हो चुका है, तो चलो आज ट्राई करते हैं कि ये प्रोटीन कैसा है,
टेस्ट में कैसा है, क्या मैं ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी, आज देखते हैं। और पहले उन्होंने मुझे वैसे कहा है कि थोड़ा सा आपको लगेगा, मतलब थोड़ा ये लेना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने इसको दवाई समझ के ही पीना है। तो ये चीज़ पहले उन्होंने मुझे बता दी, अच्छा किए, वरना ये डब्बा जैसे ले आई थी तो मैं रख ही देती। चलो देखते हैं। चॉकलेट बना हुआ लग रहा है, कोई चॉकलेट वाला टेस्ट होगा। और मेरे लिए तो एकदम ये बिल्कुल एक नई चीज़ है, बिल्कुल अलग ही है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। मैं यही खाकर ही पतली हो जाऊँ। जिम क्या मैंने जाना शुरू किया, मुझे लगता है मैं प्रोटीन लेकर ना 1-2 दिन में पतली हो जाऊंगी। आपने देखा आज मेरे हस्बैंड मुझे बहुत इग्नोर कर रहे हैं, वो मुझे इग्नोर करेंगे तो मैं क्यों ना उनको इग्नोर करूं, मैं ही क्यों पीछे पड़ी रहूं। क्या लाइफ है, ऐसी ही लाइफ चलती है। कहते हैं खुश हैं, ठीक है खुश भी हैं, लेकिन ये चीज़ें भी लाइफ का हिस्सा हैं। मैं गाड़ी में आज, आपने देखा, आपने नोट किया, आज मैं गाड़ी में पीछे बैठी थी, मैं आगे नहीं बैठी थी आज गाड़ी में, वरना मैं हमेशा आगे बैठती हूँ, फ्रंट सीट पे बैठती हूँ। हमारी लड़ाई चल रही है ना, तो आज मैं पीछे बैठी थी। इम्पोर्टेंस नहीं देते, वैल्यू नहीं देते, फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। वैसे ये चीज़ ना औरत को उस दिन ही समझ लेनी चाहिए जब आपका शौहर आपको छोड़ के दूसरी शादी कर लेता है, तो अपनी फीलिंग्स को फिर मार ही दो, फिर ख़त्म कर दो, फिर कोई फीलिंग्स नहीं होती, फिर गुजारा करने वाली एक लाइफ होती है। ये उसी दिन ही समझ लेना चाहिए। लेकिन हम बेवकूफ़, हमारा दिल बेवकूफ़, वो क्या है ना कि रह नहीं पाता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हंस के चलाएं, रो के चलाएं, खुशी से जैसे भी चलाएं, लाइफ को तो चलाना है। चलो प्रोटीन लेते हैं, खुश होते हैं अपनी लाइफ को। मेरी टेबल पे ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। खैर मैं ये चम्मच मार के अंदर चेक कर रही थी, मैंने कहा इस चम्मच से तो मैं नहीं भरूंगी, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ होगा, दिया गया होगा जिससे ये हम डाल सकते हैं। तो फाइनली मुझे जो है ना, मुझे ये चम्मच मिल चुका है। मैंने ऐसा सोचा था कि ज़रूर ये इसमें होगा, क्योंकि हमने वीडियोस देखी हैं, वीडियोस ऐसे भर भर के स्कूप डाल रहे होते हैं। तो मुझे मिल गया है, ये एक स्कूप भर के डालना है मुझे, ये इस 1 गिलास पानी में। ठहरो, एक चीज़ मुझे दिखी, ये देखो 1 स्कूप तो लिखा हुआ है, लेकिन ये 5-6 वाटर मिल्क में तो नहीं, मिल्क से मना किया था। यहाँ पे जो पानी की बोतल दिख रही है, तो मतलब इस वाली पानी की बोतल के अंदर ये इतना बड़ा स्कूप जाएगा, ये इस गिलास में जाएगा, ये तो मैं पूछना ही भूल गई थी। अभी मैं इसी में डाल के ट्राई करती हूँ, अब क्या करूँ, क्योंकि ये चीज़ें पूछनी चाहिए थी उस वक्त, जो कि मैंने नहीं पूछी। ये तो चॉकलेट शेक लग रहा है। मैं तो ऐसे खामखा डर रही थी। इतना भी बुरा नहीं है, इसका मतलब मैं पी सकती हूँ। और फाइनली ये देखो, मैंने पूरा ग्लास प्रोटीन का पी लिया है, पहली बार पिया है। और मुझे लग रहा था शायद मैं नहीं पी पाऊंगी, लेकिन बहुत अच्छा था, मतलब इतना बुरा नहीं था, चॉकलेट जैसा ही टेस्ट आ रहा था। शायद मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, तो उसमें अलग अलग पड़े थे, तो उन्होंने मुझे कहा आप पहली बार ले रही हैं, शायद ऐसा कुछ होगा कि उन्होंने मुझे ये अच्छे टेस्ट वाला दे दिया, चॉकलेट वाला, या पता नहीं। खैर इतना बुरा नहीं था, मैं डर के ले रही थी, मैंने कहा मेरे पैसे ज़ाया होंगे, क्योंकि ये मुझे एक जो ये वाला छोटा वाला बॉक्स मिला है ना, ये मुझे 18 पता नहीं 19,000 में, हाँ 19,000 में ऐसे कुछ मिला है। और इससे जो बड़ा था वो 35,000 का था, और इससे जो और बड़ा था वो 35,000 से भी ज़्यादा कुछ बता रहे थे, 45 या 50 के अराउंड था। तो मैंने कहा जो सबसे छोटा वाला है ना 19,000 वाला, मुझे वो दें, क्योंकि पहले मैं ट्राई करूंगी, अगर मुझे सही लगा, रास आ गया, हाँ पी सकती हूँ, तो इतना पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। लेकिन ये भी तो बहुत ज़्यादा है, तो चलो आज ले आई हूँ। अब देखते हैं मेरे अंदर और कितना एनर्जी आती है, और कितना एनर्जी से मैं और व्लॉग बना पाती हूँ। तो चलो चलते, आज अम्मी की अपॉइंटमेंट ली हुई थी हमने, चलो चलते हैं। आज तो देखो मैंने ना अपना बैग भी उठाया है, अपना बैग उठाया, भी आपको दिखाती हूँ। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो छोटी सी जो हमने यहाँ पर दीवार बनाई थी ना, पानी यहाँ से जा कर ये नीचे जा रहा है। अब नीचे इस साइड पर जाए फिर भी ठीक है, क्योंकि इन घर वालों को तंगी नहीं होगी, क्योंकि इनके घर के आगे नहीं रुकता, सीधा नीचे ही जाता है। यहाँ पर हमारा घर ना ऊंचाई पर है, तो इस वजह से यहाँ पे रुक जाता था। अब देखो गाड़ी आए, कुछ भी आए जाए, तो ये मसला ही नहीं है। अम्मी मेरा बैग दिखाएं। अम्मी भी तैयार है, अम्मी का आज अच्छे से डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं और अच्छा सा चेकअप कराएंगे। अम्मी मेरा दिखाएं बैग, और अम्मी मेरा ब्लॉग बना रही है।
आज मैंने अपना ये अच्छा वाला लग बैग रहा है। उठाया। अच्छा है ना। हाँ। अम्मी सारे मैंने आप अपने क्यों नहीं कार्ड उठाती? वार्ड- आप ना वो होता है मोबाइल होता है, हर सब की चीज अभी इसमें मैंने डाल कहा दिया। अम्मी हॉस्पिटल में इधर उधर जाना पड़ेगा ना, अम्मी हाँ। के टेस्ट कराने पड़ेंगे, तो मोबाइल हर एक चीज इसमें डाल नहीं नहीं उठाया करो पर्स। ठीक लग रहा है हाँ ना? अच्छा लग हाँ अम्मी, आप आगे बैठो। मैं अम्मी आपके साथ बैठूंगी ना पीछे, आप अकेली हाँ बैठूंगी? मैं बैठी रहूंगी, चले। नहीं नहीं आपके साथ बैठे हैं। ये अम्मी मुझे बैग दिया था, हमारी एक मलेशिया की बहुत प्यारी सिस्टर है, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया था और मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। जब से उन्होंने दिया तब से पड़ा हुआ था। आज मैंने सोचा अब निकाला करूंगी ना। अच्छा है ना। इसमें मोबाइल भी, अपने कार्ड भी, हर एक चीज इसमें मेरे आ जाता है। कब की कह रही हूँ कि हम ये उठाया करो, पर्स उठाया करो। मम्मी जब भी यहाँ पर आती है ना, हमेशा मुझे यही कहती है कि बैग क्यों नहीं उठाती, साथ में हाथ में मोबाइल होता है, पैसे भी हाथ में पकड़ के रखती हो। तो मैंने कहा बैठे गाड़ी में रहते हैं ना, एकदम कहीं पर जाना होता है तो एटीएम होता है और वो मेरे मोबाइल के उसमें मैं डाल लेती हूँ, या फिर साजिद साथ होता है तो इनसे ले लेती हूँ। तो आज मैंने जो है ना अपने बैग में हर एक चीज संभाल के रखी है। आज मुझे किसी से लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई चीज मैं आज किसी से नहीं लूंगी। आज मैं अपना खुद खर्च करूंगी अम्मी, इस वजह अम्मी आप देख नहीं रही, इस वजह से अपना बैग लेकर जा रही हूँ। अच्छा इसीलिए आपने उठाया। इसीलिए उठाया कि आज मैं हर एक चीज अपने हाथों से खर्च करूंगी। ये अभी हम पहुंच चुके हैं अंदर हॉस्पिटल में। पता नहीं पार्किंग अब कहाँ पर हमें मिलेगी। यही वाला हॉस्पिटल है या आगे है? ओपीडी वो सामने लिखा हुआ है, ओपीडी वो सामने लिखा है ना, ओपीडी। हम यहाँ पर जाएंगे। और अभी देखो रात हो गई, अंधेरा हो चुका है। यहाँ पे हमने हॉस्पिटल में अम्मी को चेक कराया है। अभी अम्मी को हम अंदर लेकर आए हैं, मेरे हस्बैंड गए हुए आगे दवाइयाँ लेने। बीच रास्ते में अम्मी ने सुलह करा दी थी, वरना आज हम एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। अम्मी कहती है फिर मैं नहीं रहती, एक दूसरे से लड़ोगे, मूड अच्छा नहीं रखोगे तो मैं नहीं रहती। मैंने कहा लड़ाई नहीं भी ऐसी नहीं थी, बस ऐसे छोटी छोटी में आप चले गए, मुझे नहीं लेके गए, ये इनकी बातें होती, बात भी नहीं। हमारी छोटी छोटी बात पे लड़ाई होती है। और अम्मी फिर आपको पता है ना कि साजिद क्या करता है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई, फिर खुद ही में अम्मी कितनी देर फिर बात नहीं करता। हाँ चुप करके बैठ जाते, उनकी आदत है, बस चुप करके बैठ जाते, बैठ जाते। हाँ मतलब चुप करके बैठ जाते। कभी होता है बंदा चलो आकर मनाए, मनाना शनाना भी नहीं है, बात भी करना नहीं है, फिर मैं भी चुप हो जाती हूँ। तो अम्मी कहती है क्यों चुप करके बैठे हुए? ना मुझे, मैंने कहा मैं कहती हूँ मैं खुश रहूँ आपके साथ, तो आप चुप रहते हो तो मुझे परेशानी होती है। अम्मी अब खुश रहेंगे इंशाल्लाह, नहीं लड़ेंगे। अम्मी की खातिर नहीं लड़ेंगे, अम्मी की खातिर सब करेंगे। दवाइयाँ भी और टेस्ट भी लिख कर दिए, वो सब भी कराना है। टेस्ट तो खैर खाली पेट करा बोले, अभी टेस्ट उन्होंने कहा मत कराएगा, ये खाली पेट कराएगा और 2 हफ्ते बाद दिखाएगा। डॉक्टर बहुत अच्छे थे और ये ताहिरा सिस्टर और फायजा ने ही यहाँ पर हमें ये अपॉइंटमेंट दिलाई है। बाकी अच्छा है, चलो हो गया। अभी इंशाल्लाह अम्मी भी जल्द से जल्द ठीक होएंगी। अभी इलाज अम्मी का प्रॉपर होगा, अच्छे से होगा। चीनी तो अम्मी बिल्कुल मना कर दी है और अम्मी को नमक भी मना कर दिए। नमक भी अम्मी नहीं लेना और चीनी भी बिल्कुल भी नहीं। चावल भी उसने कहा। हाँ और मेरे ख्याल से अभी मुझे भी बैठ ही जाना चाहिए। पता नहीं कौन सी साइड पर गए दवाइयाँ लेने। आपके साथ बैठूंगी अम्मी? नहीं आगे अम्मी नहीं, आपको अकेला नहीं छोड़ो। आपकी फाइल आ गई और ये आ गई है मेडिसिन। चलो अभी हम लेने के लिए आ गए हैं मुस्तफ़ा को थोड़ा लेट हो गया ना। तबीयत कैसी है मेरे बच्चे की? अम्मा बार जो है ना लीमू पानी बना कर देती रही, उससे फर्क पड़ा लीमू पानी से? इधर पीछे तो देखो, अम्मा को दिखाने गए थे, देखो चेहरा भी उतरा हुआ है, सामने तो देखो रंग भी काला पड़ गया है। इन दोनों ने अपने लिए शेक ऑर्डर किया है, एक ग्रीन वाला और एक ये चॉकलेट वाला। और मैंने अपने लिए टिक्का, क्योंकि मुझे शाम को यही खाना होता है, रोटी नहीं खानी। और अम्मी के लिए भी मैंने टिक्का ही ऑर्डर कर लिया है। जहाँ का खिलाते हैं अम्मी, बहुत मज़े का होता है यहाँ का। ये मैं हमेशा खाती हूँ ये हॉट एंड स्पाइसी का ना टिक्का बहुत मज़े का होता है। तो जिम करने के बाद ये वाला मेरा टिक्का है, इतना मज़े का टिक्का है ना। आपको भी कभी खाना हो, मैंने अब तक जहाँ का भी खाया है ना, मुझे सबसे ज़्यादा नहीं हॉट एंड स्पाइसी का टिक्का बहुत मज़े का लगा है। यहाँ का बहुत मज़े का होता है। अम्मी खाएंगी तो बताएंगी। अच्छा है। अच्छा अम्मी, अच्छा बना हुआ है ना? हाँ। चलो जल्दी खाना खाते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ये हम आ गए हैं वापस घर पे। आयत कहाँ है? आयत तैयबा कहाँ गई? हाँ रोटी बना रही थी। तैयबा रोटी बना रही है। खैर जरा मैं बैग रखूं, देखूं कहाँ है आयत। तैयबा रोटी बना रही है? तैयबा सच में रोटियां बना रही है? और आयत कहाँ रोटी बना रही है? आयत भी रोटी बना रही है। रोटी आपका भाई आपको बनाना दिखा। अरे वाह मेरा बच्चा। मुझे नहीं करो तैयबा बना मुझे नहीं करो, बनाने दो उसे। तैयबा आपके हाथ ना चले। पहली रोटी बना रही हो अभी ये बना लिए कुछ? ठीक है डालो। वाह वाह तैयबा मेरा बच्चा।
रोटियां बनाना सीख रहा है। हलीमा देखो, ये भी रोटियां बनाना सीख रही है। एक ये बनाएगी, एक मैं बनाऊंगी। अच्छा, एक ये बनाएगी। चिमटा कहाँ गया? इसके काम तो देखो, यहाँ पर ये भी रोटियां बेल रही है। मेरा बच्चा किसके लिए बना रहा है? हटे इसके लिए। सारे मतलब सारे मिल गए यहाँ इसके लिए रोटियां बनाने के लिए। ये जल ना जाए ना, इसको पलटाओ आराम, ध्यान से। तैयबा ध्यान से। क्या हुआ? अच्छा, मुस्तफा इसकी रोटी बनाएगा। देखो ना, खुद ही बना रहे फिर बोलते हैं। हाँ, मुस्तफा अच्छी बना रहे। गुड गर्ल गुड गर्ल है ये, गुड गर्ल है। हलीमा को गुड बॉय बोलते हैं इसलिए। अच्छा, और ये तो आपका डो तो देखो, इतना अच्छा बनाया हुआ है डो आपने। वाह, यहाँ पर देखो हमारे घर पे सालन बना, जो कि तैयबा का वैसे फेवरेट है। मैं तो खाने वाली नहीं हूँ, मैं टिक्का खा कर रही हूँ। नहीं आ रही बनाने। इधर तो मैं बना दूंगी, खाओ। आपने बनाई, हमने ऐसी करारा, ऐसी करारा रोटी बनाएगा ना, ऐसी अभी देखो थोड़ी तबियत ठीक हुई, तब उठा हुआ कैसा वीक बहुत हो गया मुस्तफा। ये बोले अच्छा, आपकी रोटी पे और हलीमा की रोटी पे क्या करता है इस? अल्लाह बदतमीज। आयत, मेरा बेबी रोटियां बनाना सीख रहा है। हाँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छे से बना रही है। इधर से तैयबा भी अच्छे से बना रही है। अम्मी ये तो देखे बच्चे रोटियां बना रहे हैं। आयत, अम्मी तैयबा ने रोटी बनाई और आयत भी साथ में मिली हुई है। माशाल्लाह, आयत की रोटी बहुत अच्छी होगी। वो मम्मा ऐसे डाल के चला गया। अच्छा तैयबा, आयत बन रही है आपकी रोटी, बन रही है आपकी ओ, रोटी। ये तो डोरा केक है, डोरा केक। आपकी रोटी बन रही है। आपने क्यों डाला है मुसा उसकी रोटी? वो खुद ही उठ गया है। आप और बनाओ बस। नहीं रो, नहीं रो। ये सुबह शाम और ये एक सुबह खा लो या रात को खा लो, बस एक टाइम। पूरे दिन में एक ही दफा मिलेनी है। अम्मी को गोलियां समझा रहे हैं, इतनी सारी गोलियां दे दी अम्मी। ये सारी गोलियां समझा रहे हैं अम्मी को कि इस टाइम पर लेनी है। ये अम्मी वैसे ऊपर लिखा हुआ है, समझ आ जाएगा ना। आयत, ये क्या हाल किया? क्या करूं मैं बैठूं फिर क्या करोगी? गिफ्ट लेकर आओगे? अच्छा, बैठ रही हूँ। लो, मैं बैठ गई हूँ, आ जाओ, आ जाओ, मैं बैठ गई हूँ। चुप करो। आयत सरप्राइज। अम्मी आयत मेरे लिए सरप्राइज लेकर आ रही है। मुझे हट जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। आयत सरप्राइज लेकर आ रही है अम्मी सरप्राइज लेकर आ रही है। आटा तो देखो, एप्रन भी पहने, आटा तो देखो। ओए, मेरे बच्चे ने रोटी बनाई है। ये आयत ने बनाई है। ऐसा लगता है पूरे घर की रोटियां बनाई है। आटा कैसे लगा हुआ है? आपने तो बहुत बड़ी रोटी बनाई है। आयत, ये एप्रन का आगे सामने हो। एप्रन का हाल तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बच्ची ने पूरे घर की रोटियां बनाई हूँ। आयत मेरी भी बनाई है। पापा की रोटी बनाई है। ये लो भाई। ये रोटी किसके लिए आयत? ये किसकी बनाई है? ये किसकी बनाई है? ये हार्ड बना। ये मेरी है। तैयबा, आयत बोलो, तुम दोनों मिल के खाओ। अभी और बनाने जा रही है। आटा सारा खराब। नहीं, बस काफी है। बस उसे मना करो, बोलो यही काफी है। ये रोटी चेक करो, ये आयत ने रोटी बनाई है। पहली रोटी देखो। मम्मा इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करते हैं। मम्मा मैं आपको दिखाता हूँ प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग कैसे ये देखो भाई, फट गया। ये क्या चीज है? 2 दिन से ये पार्सल आया हुआ है। ये स्टैंड आया हुआ है। लगेगा। देखो, ये देखो स्टैंड लेकर आए हैं। ये एक साइड इसकी ये आए हटो, और ये साथ में रस्सी भी हो गई। ये साथ में स्टैंड ऐसे लगेगा ना, ऐसे वैसे इसको फिर ऐसे खोलेंगे। यहाँ पे रस्सी होगी। चलो, इसको फिर कल लगा दिएगा ना, गैलरी में लगाइएगा, फिर देखेंगे कैसा लगता है, काम आता है या नहीं। इस पे ये देखो, ये 3 दिए हुए हैं ना, 3 होल हैं इसमें, तो 3 रस्सियाँ आएंगी इसमें। तो ये है कि ये एक अच्छा सा स्टैंड है।